हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर। आप सभी बच्चों का इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम सब इस लेक्चर में पढ़ेंगे टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल और प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वो सब हम आज इस लेक्चर में जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, और हम सब पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर्स पढ़ चुके हैं, कंपोजिट नंबर पढ़ चुके हैं, ट्विन प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसको पहले पिछले लेक्चर से देखना है, उसके बाद फिर इस लेक्चर में आना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम सब क्या पढ़ेंगे, जैसे देखो मान लो थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन देते हैं क्या लेक्चर में, इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाले। देखो मान लो ये नंबर क्या है 35025। अब इस नंबर को देख के हमको बताना कि क्या नंबर यह 5 से डिविजिबल होगा या नहीं। क्या यह इतना बड़ा नंबर 5 से डिविजिबल होगा या नहीं, बिना डिवाइड किए हुए क्या एग्जैक्ट डिविजिबल होगा या नहीं। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 392। जैसे देखो ये एग्जांपल आप देख के बताना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा नहीं, या फिर 2 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं, या फिर 5 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं। ठीक है, तो इस सबको मतलब कैसे डिवाइड करना है, मतलब जो डिविजिबिलिटी रूल है। क्या बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब हायर क्लास में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जैसे मतलब कैलकुलेशन को क्या मतलब कैलकुलेशन को फास्ट करने में ये बहुत मदद करना है। क्या बच्चों, कैलकुलेशन को फास्ट करने में। जैसे अब हम सब इसको देख के बता देंगे कि यह 2 से डिविजिबल है, तो कैसे देख के बता देंगे, वो डिविजिबिलिटी रूल है। मतलब हम सब बेसिकली पढ़ेंगे अभी कहाँ से, जी 1 से लेके नहीं 2 से, 1 से तो हर एक नंबर डिविजिबल है, तो हम सब 2 से 11 तक का हम सब अभी टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हो सके तो हम सब प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे। क्या क्या बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो इससे पहले कि हम सब प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करें, उससे पहले टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल, क्या टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक अब देखो बच्चों, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी रूल। क्या टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी, क्या टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी मतलब किसी भी नंबर्स को, मतलब डिविजिबिलिटी मतलब क्या होता है कि उसको मतलब भाग लगना। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग लगना। हम सब आज क्या पढ़ने वाले हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा, मतलब टेस्ट करना मतलब चेक करना, डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स मतलब कि कोई सा भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा, तो वही टेस्ट करना है, क्या है, चेक करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 2। क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2 से। देखो स्टार्टिंग से 1 है, स्टार्टिंग में 1 से तो सब नंबर डिविजिबल है। उसके बाद क्या है, सेकंड नंबर क्या है 2 है, तो 2 से पहले हम सब चेक करेंगे। क्या 2 से चेक करेंगे कि 2 से किसी भी नंबर को डिविजिबल, मतलब देखो बच्चों ये सब अच्छे से देखना और लेक्चर को एंजॉय करते हुए देखना। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको लिखते भी जाना। लिखना ऐसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स समझने का सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स में अगर कंसेप्ट क्लियर है तो फिर फ्यूचर में या फिर हायर क्लास में कहीं भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। और ये ही समय है कि कंसेप्ट क्लियर करते जाना, यहीं से क्लास 6 से ही कंसेप्ट का जो क्लियर करना है वो यहीं से स्टार्ट कर देना। ठीक है बच्चों, और एक एक चीज़ को समझ के सीखना है, मतलब सीखने के पर्सपेक्टिव से आओ क्लास में। ठीक है, मतलब रटने के नहीं, मतलब रटना नहीं है किसी भी चीज़ को। मैथमेटिक्स रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, मैथमेटिक्स है समझने वाला सब्जेक्ट और उसको अप्लाई करने वाला सब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों हम सब आज क्या अभी जो क्या जानेंगे, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब कोई सा भी नंबर हम सबको चेक करके बताना है कि यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो उसको हम सब कैसे बताएंगे कि यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या है कि एनी नंबर्स, मतलब कोई सा भी नंबर जो डिविजिबल 2 से डिविजिबल होगा, वो कोई सा भी नंबर कैसे हम सब जानेंगे कि वह नंबर 2 से डिविजिबल है। तो उसके लिए क्या है, मतलब देखो इंपॉर्टेंट है कि एनी नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या मतलब जैसे डेफिनेशन इसको अगर लिखना है तो लिखना, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट। ठीक है, अ नंबर इज डिविजिबल, a number is divisible by 2 if its
if its unit digit is 0, 2, 4, 6 and 8, ठीक है, then the given number is divisible by 2, then the given number is divisible by 2 is divisible by 2। हम सब प्राइम नंबर्स में भी इसको देखे थे, ठीक है, हम उसके क्या बोले थे कि आगे हम सब इसको सीखेंगे, ठीक है। तो हम सब टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 2 में क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, मतलब कोई भी नंबर डिविजिबल 2 से डिविजिबल है कब, जब अगर उसका यूनिट प्लेस, क्या हम सब क्या जाने थे कि यूनिट प्लेस, अगर उसका यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो, 2 हो, देखो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो क्या, इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 0, 4, 2, 6, 8, अगर यह होता है, अगर उसके यूनिट प्लेस मतलब इकाई संख्या में अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो गिवन नंबर है, जो नंबर दिया गया है, वह नंबर 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम सब एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल से क्या सीखते हैं बच्चों, देखो एग्जांपल लेते हैं कि मान लो जैसे ये है कि 24, क्या 24 का देखो, ये क्या है, यूनिट प्लेस है, क्या ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस अगर यूनिट प्लेस पे अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 0 हो जाए या फिर 2 हो जाए या फिर 4 हो जाए या फिर 6 हो जाए या फिर 8 हो जाए, अगर यह नंबर होता है तो इसका मतलब क्या है, यह नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए। अगर देखो, अगर हम तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे 4 है, क्या 4 है, हम समझा रहे हैं कि ये 2 से क्या पता है, जो डिविजिबिलिटी हम जब देखें क्या ये सही भी है या फिर गलत है, चेक करना तो बनता है ना, चेक करना भी बनता है। जैसे मान लो 24 लिए, क्या 24 लिए, अब 24 तो हम सब रूल्स के हिसाब से बोल रहे हैं कि लास्ट में इसका यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका मतलब ये कि या 2 से डिविजिबल। अब चेक करना भी बनता है क्या यह रूल सही है या फिर गलत है, क्या, तो चलो इसको चेक करके देखते हैं कि यह 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो रूल्स कहता है कि यह डिविजिबल होगा। अब हम सब डिवाइड करके भी देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं 2 से, 2 1 टाइम्स 2, तो क्या हो गया यहाँ पे 0, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया तो 0, फिर यहाँ पे क्या आ गया 1 के नीचे आ गया, तो 2 टाइम्स 4, तो ये भी क्या हो गया 0, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया, नो रिमाइंडर, ठीक है, नो रिमाइंडर, ठीक। तो 2 से समझिए बच्चों क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर अ नंबर मतलब कोई भी नंबर इज डिविजिबल मतलब क्या हो कि इससे पूरी भाग लगना, क्या पूरी भाग, अ नंबर मतलब कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल है, इफ तब इफ इट्स यूनिट्स, अगर इफ मतलब अगर उसका यूनिट डिजिट है, जो मतलब इसका जो इकाई संख्या यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, 2, मतलब अगर 0 हो या 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, तो अगर ये सब होता है अगर इसका यूनिट प्लेस पे, तो इसका मतलब कि वह नंबर 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा। मतलब एग्जांपल देखते हैं, और दूसरा एग्जांपल देते हैं, मतलब 2 9 या फिर नंबर कितना भी बड़ा हो उससे डिपेंड नहीं होता, क्या 2 9 3 2 7 6 7 8। अब देखो ये इतना बड़ा नंबर को तो हम तो डिवाइड नहीं कर सकते 2 से चेक करने के लिए हमेशा, तो हम सब क्या करेंगे, उसका सिर्फ यूनिट प्लेस देखेंगे। अगर यूनिट प्लेस अगर 2 से अगर उसमें से कोई सा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि वह 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको हम डिवाइड करके देखेंगे तो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल लेते बच्चों 9 2 9 6 3 6 5, इसको देख के बताना कि यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो यूनिट प्लेस यहाँ पे 5 है। यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए 2 से डिविजिबल होने के लिए? 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस मेरा होना चाहिए 0 2 4 6 और 8, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यह 2 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल है, तो नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, ये डिविजिबल बाय 2 ना। अगर ये कोई सा भी नंबर होता है, क्या मतलब इसमें से कोई सा भी अगर नंबर होगा यूनिट प्लेस पे, तो वह नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा एग्जांपल देने से कोई फायदा नहीं है बच्चों, कंसेप्ट समझना जरूरी है। कंसेप्ट यही है, और चेक करके भी बता दिए हम, क्या इसको चेक करना है कि यहाँ पे देखो चेक किए तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, मतलब यहाँ पे 0 रिमाइंडर आया, तो समझ लो यह एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया 24। इसको भी अगर डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप करके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम सब क्या जानेंगे,
अब देखो 2 का जान लिए, 1 का तो सब जानते हैं कि 1 से सब डिविजिबल, अब 2 का भी जान लिए। अब क्या जानेंगे 3 से, क्या मतलब कोई सा भी नंबर 3 से डिविजिबल करना है क्या, अब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल, क्या टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2, क्या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, क्या यहाँ पे लिखना टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। अब देखो सेकंड क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी बाय 3। अब देखो अब यहाँ से जाना है कि कोई सा भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, क्या मतलब 3 से कब डिविजिबल, मतलब 3 से उससे कब कोई भी नंबर को हम 3 से एग्जैक्टली कब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी नंबर को हम सब 3 से एग्जैक्टली कब डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3, मतलब कोई सा नंबर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा। तो देखो इसका क्या है डेफिनेशन, देखो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 3, अ नंबर कोई भी सभी नंबर, अ नंबर इज divisible by 3 if the sum of its digit, if sum of its digits is divisible by, is divisible बाय 3, क्या यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है बच्चों, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, मतलब 3 से कोई सा भी नंबर कब डिविजिबल होगा, क्या समझने का कोशिश करो, 3 से कोई सा भी नंबर कब डिविजिबल होगा। तो इसमें क्या लिखे हैं कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, क्या अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इफ देखो बच्चों यहाँ पे इफ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अब एग्जांपल से समझने का कोशिश करना बच्चों, यहाँ के कहने का मतलब यह है कि कोई सा भी नंबर 3 से डिविजिबल है, कोई सा भी नंबर 3 से डिविजिबल तब होगा जब उसका जो जितना भी डिजिट है उसका सम जो आता है, मतलब सम मतलब जोड़, उसका जितना डिजिट है उस सबको क्या करना है जोड़ना, अगर जोड़ने के बाद जो नंबर आता है मेरा वह नंबर अगर डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब जो होल नंबर जो है गिवन नंबर दिया हुआ जो था वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एग्जांपल में लेते हैं, मान लो यहाँ पे लिए 29 और 1, क्या 291, क्या हुआ 291। अब इसको देखना है कि यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। अब देखो इसको तो हम सब देख के नहीं बता सकते बच्चों, क्या इसको तो देख के नहीं बता सकते कि यह नंबर 3 से डिविजिबल हो भी रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है, नहीं बता सकते। लेकिन हम सब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, मतलब ये तरीका अप्लाई करेंगे और इसको बता देंगे कि यह नंबर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। देखो ये क्या बोल रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, कोई सा भी नंबर 3 से डिविजिबल है कब, मतलब 3 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, इसका मतलब हुआ कि डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 से पूरा पूरी भाग लग रहा है कब, इफ सम ऑफ इट्स डिजिट्स, मतलब इसका इतना जितना जो अंक है इसका मतलब सबका जोड़ इज डिविजिबल बाय 2, अगर इसका सबका जोड़ अगर डिविजिबल बाय 3 से हो रहा है, मतलब वह 3 से भाग लग रहा है, तो इसका मतलब कि ये नंबर भी 3 से भाग लगेगा। तो एग्जांपल देते हैं, यहाँ इसका सम क्या होगा 2 + 9 + 1, यही है ना, ये डिजिट वही है, इसको सबको क्या करना है जोड़ देना है, क्या करना है जोड़ देना है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 × 11, 11 × 1 12। अब देखो 12 जो मेरा आया है 12 3 से डिविजिबल, अब इसको चेक करना है, ये जो नंबर आया है मेरा 12 को चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 का टेबल पढ़ो, तो 3 4 जा 12, मतलब 3 4 जा 12, इसको हम सब 3 से डिवाइड कर रहे हैं 12, ऐसे देखो कर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 4 जा 12, इसका मतलब यह डिविजिबल हो गया, 3 से यह डिविजिबल हो गया। अगर यह नंबर 3 से डिविजिबल हो गया तो इसका मतलब जो ये नंबर जो दिया हुआ नंबर है ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। समझने की कोशिश करना बच्चों, अगर यहाँ जो इसको पहले क्या करना है,
कि इस नंबर में जितना जो नंबर दिया हुआ है, जितना भी डिजिट्स है, क्या जितना भी डिजिट्स है, 2 है, 9 है, 1 है, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। सबको क्या करना है, जोड़ देना। अब जोड़ने के बाद जितना मेरा आएगा उसको 3 से डिवाइड करके देखना। उसको अगर 3 से डिवाइड करके देखना, अगर वह नंबर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब वह 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या, जो नंबर दिया हुआ है वह नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ऐड करके अगर जो नंबर आता वह अगर 3 से डिवाइड नहीं होता, वह अगर 3 से डिवाइड नहीं होता तब यह नंबर भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल तो देखो, इसको सेटिस्फाई करना भी तो जरूरी है। क्या पता ये सही भी है या फिर गलत है, चेक करना भी तो बनता है बच्चों। जैसे हम सब 2 वाला में केस में किए थे, चेक किए थे, अब इसमें भी चेक करते हैं क्या यह सही है या फिर गलत है, या क्या ये जो फॉर्मूला हम सब सीख रहे हैं यह सही भी है या फिर गलत है। ठीक, तो यहाँ पे देखो हम सब क्या करते हैं, चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। क्या यहाँ से हम सबको क्या पता चला कि 291 तो डिविजिबल होगा 3 से। अब चेक करके देखते हैं, 291 डिवाइड करो 3 से, तो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 3 9 जा 27, क्या 3 9 जा 27। उसके बाद क्या बचा यहाँ 2, फिर 2 1, 3 8 जा 3 6 जा 3 7, क्या 3 7 टाइम्स 21, मतलब यहाँ 0 आ गया, क्या 0 आ गया, यहाँ भी 0। तो क्या हो गया, ये 97 है, मतलब ये नो रिमाइंडर। और देखो यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। देखा बच्चों, यहाँ पे हम सब क्या करना है कि कोई सा भी नंबर रहेगा उसको क्या करना है कि उसको देखना है, उसके बाद फिर सब नंबर सब जितना भी डिजिट है उसको जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद जो मेरा जितना नंबर आएगा वह अगर 3 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब कि वो जो गिवन नंबर है वो भी नंबर जो दिया हुआ नंबर है, गिवन मतलब होगा कि दिया हुआ नंबर, गिवन मतलब दिया हुआ नंबर, ठीक, वह अगर 3 से डिविजिबल हो तो वह पिछले नंबर जो दिया हुआ है वह भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, देखो इसको चेक कर लिए, यहाँ से मेरा वेरीफाई हो गया कि यह नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 391, ठीक है। अब इसको देखो, देखो, अब डायरेक्टली हम से इस तरह से हमेशा तो बार बार नहीं करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं, 9 3 12 12 1 13 13। अब 13, अब देखो 13 अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो मतलब 3 का टेबल में 13 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 का टेबल में 13 नहीं आ रहा है, तो 13 इज नॉट डिविजिबल। इसका जो एज सम किए जोड़े हैं तो 13 है, 13 नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। ये अगर 3 डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा, ये नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ये अगर नंबर डिविजिबल बाय 3 नहीं हुआ तो ये भी नंबर डिविजिबल बाय 3 मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसको अगर चेक करके देख लेते हैं क्या यह नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखने से लगा कि यहाँ 3 9 है, डिवाइड हो जाना चाहिए, तो चेक करके देख लेते हैं, क्या चेक करके देख लेते हैं, 3 9 1, ठीक, यहाँ 3 से डिवाइड करना है, ठीक बच्चों। अब यहाँ 3 टाइम्स डिवाइड 3 1 टाइम्स 3 आया तो यहाँ पे 0 आ गया, इसके बाद फिर 9 नीचे आया, फिर 3 टाइम्स 9, फिर यहाँ 0 आ गया, फिर यहाँ 1 आया, देखो 1 रिमाइंडर आ गया, 1 रिमाइंडर आ गया, नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड, नॉट एग्जैक्टली डिवाइडेड, एग्जैक्टली मतलब ये पूरा पूरी भाग नहीं लगा। यहाँ से क्या पता चला, ये पूरा पूरी भाग नहीं लगा, इसके लिए यहाँ पे हम सब 0 दे देंगे, ठीक है। ठीक, ये 0 मतलब इसके बाद फिर डेसिमल में जाएगा, तो डेसिमल से हम सब तो बात नहीं कर रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं कि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत हेल्प करेगा बच्चों, क्या ये सब जो डिविजिबिलिटी रूल है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो अभी आप सब सीखेंगे उसमें ये बहुत मदद करने वाला है। ये कैलकुलेशन को फास्ट कर देगा, पूरा फास्ट कर देगा, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट हम तुरंत अगर चेक करना कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा तो इसको तुरंत ऐड करेंगे, तुरंत ऐड करने के बाद जितना नंबर आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वह नंबर जो जितना है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको ज़्यादा एग्जाम्पल देने से कोई फायदा नहीं बच्चों, अब जो बुक्स में दिया हुआ है एग्जाम्पल उसको देख के सीखना है, ठीक है। तो हम सब जानेंगे 3 से, अब हम सब क्या जानेंगे 4 से, मतलब 2 से सीख लिए, 3 से सीख लिए, अब क्या सीखना है 4 से, क्या 4 से। इसको लिख लेना है बच्चों, ठीक है,
ऐसे तो इसको समझना इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो याद करना इसका डेफिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम सब क्या सीखेंगे, टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल बाय 4, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल बाय 4, क्या 4 से देखो बच्चों, अब 4 से सीखना है, क्या 4 से। अब कोई सा भी नंबर 2 से हम सब सीख लें कि अगर जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यूनिट प्लेस पे ये अगर रहता है तो इसका मतलब कि 1 नंबर 2 से डिविजिबल है। 3 में क्या सीखे हैं, 3 में ये मिसकंसेप्शन होता है बच्चों लोगों को कि जिसके लास्ट में 3 होगा, 9 होगा, जिसके लास्ट में 3 होगा, 9 होगा, वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये बात गलत है, क्या ये बात गलत है, ये बात नहीं है। 3 से डिविजिबल वही नंबर होगा जो उसका जो जितना भी जो नंबर दिया हुआ है उसको क्या करना है, ऐड करना है, सबको जोड़ देना। जोड़ने के बाद जो मेरा जितना नंबर आएगा वह नंबर अगर डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो जितना जो गिवन नंबर जो दिया हुआ जो नंबर है वह भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सब क्या सीखेंगे, टेस्ट डिविजिबल बाय 4। अब देखो जो अब इसमें क्या है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर formed by its tens and unit place, if number found by tens and units place is divisible by 4। ये देखो बच्चों, ये 4 से जो डिविजिबल हो ये ज़्यादा यूज में नहीं रहता, 2 और 3 से ज़्यादा यूज में रहता है, डिविजिबल बाय 4। देन द, लेकिन जानना जरूरी है, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। देखो इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, देखो समझने की कोशिश करो कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 4, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मतलब ये बोलना चाह रहा है बच्चों कि एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लो 9 2 3 9 2 2 4। ठीक है, बोल रहा है कि ये देखो ये नंबर इतना बड़ा नंबर है, इससे को तो हम 4 से डिवाइड करके तो हमेशा देख नहीं पाएंगे, तो इसको हम सबको बताना कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसको 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो इसमें हम सब चेक करते हैं कि इट्स नंबर इज द नंबर फाउंड बाय, इसका जो यूनिट प्लेस है और टेंस प्लेस है, मतलब देखो यहाँ से यूनिट प्लेस फिर टेंस प्लेस, मतलब लास्ट का 2 डिजिट्स। ऐसे अगर सिंपल वर्ड्स में समझो तो अगर किसी भी नंबर का अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा तो वह पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल वर्ड्स में। अब देखो डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं तो क्या होता है कि अगर यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस से जो यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को लेकर जो मेरा नंबर बनता है, अगर वह नंबर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब जो दिया हुआ नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या बोला, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कोई भी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, यह नंबर डिविजिबल बाय 4 होगा तब कब, अब देखो कब डिविजिबल होगा, इफ द नंबर फाउंड बाय इट्स टेंस, देखो टेंस एंड यूनिट प्लेस, इफ द नंबर फाउंड बाय टेंस एंड यूनिट प्लेस, देखो टेंस एंड यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। जो नंबर बना है मेरा, जैसे देखो ये टेंस एंड यूनिट प्लेस से क्या बना, 24 बना, ये जो मेरा नंबर बना है ये नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर यह नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये जो पूरा नंबर दिया हुआ है 2924, ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ से हम सब चेक करना है कि सिर्फ 24 डिविजिबल है 4 से, तो 4 का टेबल पढ़ो, 4 का टेबल इसमें आता है 24, तो आता है 6 टाइम में 4 6 24। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमको पता चलेगा कि 624 जो है वो 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या कि यह नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो अब उसको चेक करना भी जरूरी है, तो 2924 हम सब तो बोल दिए कि डिविजिबल है, यस डिविजिबल,
लेकिन यहाँ से भी चेक करना जरूरी है कि यह गलत है या सही है। तो चेक करते हैं, देखो यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करो, देखो 4 7 जा 28, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया 1, फिर 2, तो क्या हो गया 12 हो गया। तो 12 4 3 जा 12, ठीक है। तो यहाँ से 0 0, यहाँ भी 0, उसके बाद यहाँ 4 नीचे आया, तो 4 1 टाइम्स 4, तो देखो 0, क्या हो गया, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम सब चेक भी कर लें कि 4 से डिविजिबल हो रहा है, क्या 4 से डिविजिबल हो रहा है। अब इसके बाद हम सबको क्या सीखना है बच्चों, देखो अब हम सब और देख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, 8 से 8 9 2, मतलब ये नंबर कितना भी बड़ा हो वो मायने नहीं रखता, सिर्फ लास्ट का जो टेंस और यूनिट प्लेस से जो नंबर बन रहा है वो नंबर अगर डिविजिबल है तो जो जितना भी नंबर वाला नंबर हो वह नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। देखो अब 8 9 2 4 6 9 8 8 4, ठीक है। अब देखो अब चेक करना है कि ये इतना बड़ा नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर को तुम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर करेंगे तो बहुत बड़ा डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, तो ज़्यादा दिक्कत है ना, इसको डिवाइड करने के लिए हमसे सीधा इसको देख करके बता सकते हैं। क्या इसका हम सब क्या करेंगे, सीधा लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, क्या लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस से जो नंबर बन रहा है, जैसे 84, अगर 84 को हम सिर्फ डिवाइड करेंगे, अगर 84 डिविजिबल है 4 से, तो इसका मतलब यह कि 4 से पूरे होल डिवाइड हो जाएगा। देखो यहाँ से 84 को 4 से डिवाइड करके देते हैं, तो 4 2 जा 8, फिर 4 1 4 84 डिविजिबल है 4, तो क्या करें, देखो ऐसे, तो 4 2 जा 8, और यहाँ पे क्या गया 4 आ गया, 4 ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ये अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब कि यह नंबर भी डिविजिबल है। क्या 84 डिविजिबल हो गया, तो ये नंबर डिविजिबल। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो 5 9 5 2 6 8 2 9, ये नंबर देखो, ये नंबर अब इतना बड़ा नंबर दिए हैं, तो इतना बड़ा नंबर को तो हम सब डिवाइड करके नहीं दिखाएंगे, हम सब क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट सेकंड लास्ट देखेंगे दोनों को, जिससे लास्ट का जो 2 डिजिट है उसको देखेंगे। तो 29 होता है, 29 चेक करेंगे 4 डिविजिबल है, नहीं है, 4 का टेबल पढ़ो, 29 नहीं आता है, इसका मतलब नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल बाय 4, यह नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये सीख लिए। अब सीखना है क्या, कोई सा भी नंबर अब डिविजिबल होगा किससे, 5 से। 4 से सीख लिए, क्या 2 से सीख लिए, 3 से सीख लिए, 4 से सीख लिए, अब क्या सीखना है 5 से। इसको लिखना है तो लिख लो बच्चों, ठीक है। ऐसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखो हम सब क्या सीखेंगे, अब कोई सा भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा, ठीक है। डिविजिबल का हम सब बात करें, एग्जैक्ट डिविजिबल का मतलब बच्चों, ठीक है। हम सब पॉइंट में निकालना नहीं है, आंसर को डेसिमल में नहीं निकालना है, ठीक है। यहाँ हम सब एग्जैक्ट डिविजिबल को बात करते हैं 5 से। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, तो कोई सा भी नंबर कब डिविजिबल होगा 5 से, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 if its unit digit is 5 और 0। देखो अब कोई सा भी नंबर क्या है कि कोई सा भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा, 5 से कब डिविजिबल होगा, इसको क्या करना है, देख के हम सबको बताना है कि यह नंबर 5 से डिविजिबल हुआ या नहीं। तो हम सब क्या है यहाँ पे डेफिनेशन देखो, क्या अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0 और 5, मतलब उसका जो यूनिट डिजिट होगा, मतलब इकाई जो संख्या होगा, इकाई अंक पर जो संख्या होगा, तो वह अगर 5 हो या 0 हो, क्या ध्यान से सुनना बच्चों, क्या अगर वह 5 हो या फिर 0 हो, क्या अगर वह 5 हो या फिर 0 हो, तो इसका मतलब जो गिवन नंबर होगा वह 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम सब एग्जांपल देते हैं कि एग्जांपल में देखो यहाँ पे जैसे मान लो लेते हैं 5 0 2 9 5, ठीक है। ऐसे देखो पहले सिंपली स्मॉल छोटा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मतलब 5 0 5 6 0 5, ठीक। अब यह नंबर देख के बताना है क्या
यह नंबर 5 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा, 2 फाइव, ठीक। ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों की, 0 को भी साथ में लिया, ठीक। तो यहाँ से देखो बच्चों कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि अगर इसका जो यूनिट प्लेस है, हमको यूनिट प्लेस चेक करना है। क्या बच्चों, यूनिट प्लेस चेक करना है। यूनिट प्लेस क्या है, ये है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे अगर 5 होता है, क्या यूनिट प्लेस पे अगर 5 या 0 है, क्या यूनिट प्लेस पे अगर 5 या 0 है तो जो गिवन नंबर होगा वह 5 से डिविजन हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजन हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे हम सब उसको वेरीफाई करके देखते हैं। जैसे 625, यहाँ पे देखो 5 है, 5 है, इसका मतलब डेफिनेशन के थ्रू तो बोल रहा है कि ये नंबर 5 से डिविजन हो जाएगा, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, इस तरह से तो पता चल रहा है। लेकिन अब यहाँ से चेक करना भी तो बनता है ना, तो चेक भी करके देख लेते हैं। क्या चेक भी करके देख लेते हैं। तो चेक करके अगर देखेंगे, जब इसको 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो 5 से डिवाइड करके देख लो, 5 1 टाइम्स 5 आ गया, तो यहाँ से कितना 1 बचा, यहाँ इसके बाद फिर 2 आया, 5 2 टाइम्स 10, फिर यहाँ 2 आया, फिर 2 5, ठीक। तो ये क्या आ गया, 5 टाइम्स 25, देखो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया, यहाँ से वेरीफाई भी हो गया, मतलब साबित भी हो गया। क्या यह जो नियम है वह सही है, गलत नहीं है। और देखो अब यहाँ से देख रहे, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 29302580, क्या यह नंबर 5 से डिविजिबल है। अब इसको देख के बताना है, डिवाइड तो नहीं करना है, देख के बताना है कि देख अगर यूनिट प्लेस पे अगर 0 या 5 होगा तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ बच्चों क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, 0, तो इसका मतलब यस डिविजिबल, क्या यस डिविजिबल, या 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 962598, यह नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से, यस 2 से डिविजिबल है, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड डिजिट पे क्या है, 5 नहीं है, क्या 5 नहीं है या फिर 0 नहीं है। अब देखो एग्जाम्पल मान लो, एक यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 629, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 9 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रूल्स के हिसाब से क्या होगा कि यह डिविजिबल नहीं होगा 5 से एग्जैक्टली। अब इसको चेक भी करके देख लेते हैं, क्या बात सही है ये बात। 629, देखो डिवाइड करके देखेंगे तो 5 1 टाइम्स 5, ये 1 बचा, 2 बचा, 5 2 टाइम्स 10, यहाँ 2 बचा, फिर 9 बचा, तो 5 5 25, तो यहाँ क्या हो गया 4 बचे, तो 4 रिमाइंडर हो गया, 4 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, क्या हो गया 4 रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ, 5 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ, इसका मतलब क्या कि रूल सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे 9 था इसलिए एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ ना, सही बात है, नहीं हुआ। तो इसको लिख लो दोस्तों, क्या इसको लिख लो और याद करना है, क्या याद करना, समझना है, इम्पोर्टेंट। ये जो डेफिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम कितना समझे, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक। जानना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6, मतलब कोई सा भी नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, देखो उसके लिए क्या है, डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 if it is divisible by 2 and 3 both, then the given number is divisible by 6। हाँ देखो बच्चों, इसमें क्या है कि कोई भी नंबर 6 से तब डिविजिबल होगा जब वह 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वह 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 से भी डिविजिबल होना बहुत जरूरी है। अगर जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो यहाँ पे है 36, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है कि चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल होगा नहीं है। तो ऐसे डायरेक्ट तो हम ऐसे तो 6 का टेबल में 36 है, तो हम जान रहे हैं कि 6 से डिविजिबल है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखो ये फॉर्मूला, ये जो बोल रहा है क्या ये यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होने के लिए
2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 और 3 से डिविजिबल होगा तभी वह नंबर 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से देखते हैं 36 बच्चों। 36 में क्या है कि लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है, इसका मतलब कि 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, क्या है 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। और यहाँ पे देखो 36, तो 3 से डिविजिबल होने के लिए हम सब क्या चेक करने का रूल है कि दोनों को ऐड करते हैं, तो 6 और 3 क्या होंगे 9। 9 में क्या ऐड करना, 9 में क्या करना है 3 से डिवाइड करना। 3 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड हो पा रहा है, 3 टाइम्स 9, तो ये भी हो गया डिविजिबल बाय 3। मतलब कोई भी नंबर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना होता है, तब हम सब क्या करते हैं उसको 2 से डिवाइड, 2 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। अगर 2 से वो डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब कि जो नंबर दिया हुआ है वह 6 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बोलते, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then the given number is divisible by 6, then given number is divisible by 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले जो नंबर है जो 6 से तभी डिविजिबल होगा जब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तभी वह 6 से डिविजिबल होगा बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे आज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक। दूसरा एग्जांपल में देखो क्या है कि दूसरा एग्जांपल में मान लेते हैं 9652, ठीक है। ये तो बड़ा नंबर है, यहाँ ये तो छोटा नंबर 36 था, तो 36 तो देख के बता देते कि 6 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये बड़ा नंबर है, इस नंबर को देख के नहीं बता सकते, ठीक है, कि 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसको हम सब क्या करेंगे, देख के बताने के लिए क्या है, मतलब देख के मतलब प्रोसेस क्या है कि 6 से डिविजिबल है, पहले 2 से डिवाइड करके देंगे, 2 से डिविजिबिलिटी देखेंगे, 2 से मतलब लास्ट में 2 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने के लिए क्या है प्रोसेस बच्चों, तो सबको ऐड करना है, उसको फिर 3 से डिवाइड करके देखना है। तो सबको ऐड करते हैं, 9 6 क्या हो गया 15, 15 5 20, 20 प्लस 2 तो 22, 22 डिविजिबल है, 22 क्या डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया यह 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से ये डिविजिबल नहीं है, मतलब 2 से डिविजिबल है, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा यह नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए बच्चों, ठीक है, दोनों से। अगर एक से डिविजिबल है और दूसरा से डिविजिबल नहीं है तो वह 6 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको चेक करके देखते हैं क्या बात है, ये सही है या गलत है। 9652 चेक करके देख लेते हैं, ठीक। 6 1 टाइम 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, फिर 6 हो गया, 6 6 जा 36, यहाँ 5 आ गया, ठीक है, 5 फिर 2 0 तो 5 2 6 टाइम 7 8 टाइम्स 48, ठीक है। तो ये क्या हो गया 48, यहाँ 2 तो 4 बचे, क्या 4, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर ये साबित हो गया नॉट डिविजिबल बाय 2। यहाँ भी से आप सब देख लिए कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल होने के लिए बच्चों क्लियर बात याद रखना है क्या कि वह 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से अगर डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा तो वह 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक। ऐसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ऐसे जाना जरूरी है बच्चों, ठीक। अब हम सब क्या जानेंगे और एग्जाम्पल देख लो, और एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो मान लो ये लेते हैं 96 क्या है 2 से डिविजिबल थी क्या या 6 से डिविजिबल है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम दोनों को पहले 2 से डिविजिबल कर देते हैं। 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है 96 15, 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब यह नंबर डिविजिबल बाय 6। अगर 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है तभी 6 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। दोनों से होना चाहिए, एक मतलब एक से हो रहा है एक से नहीं हो रहा तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब हम सब क्या सीखेंगे 7 का तो देखो कोई ऐसे सिंपल रूल नहीं है, 7 का तो ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, और डिवीजन भी देखो सिंपली ऐसे करना है बच्चों। अब देखो मान लो देखो ठीक से यहाँ समझने का कोशिश करो। अब देखो अब हायर क्लास में आ गए हो, ठीक है, तो कुछ अब कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 9652, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, अब इसको डिवाइड करना है तो हमेशा तो इसको ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे हम, ऐसा तो डिवाइड करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो इसको हम तो डायरेक्टली यहाँ से ही डिवाइड करना सीखेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली 6 कैसे मतलब
7 से डिवाइड करना या फिर 6 से डिवाइड करना, तो कैसे सीखेंगे, क्या कैसे सीखेंगे, तो यहाँ 6 से मान लो डिवाइड करना है, ठीक है, ये नंबर है, इसको 6 से डिवाइड करना, इसका ये बाय है तो बाय का मतलब अपॉन, इसको अपॉन भी बोलते हैं या फिर बाय भी बोलते हैं, तो अपॉन का मतलब होता है डिवीजन होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब डिवीजन आएगा फ्रैक्शन में, तो इसको कैसे डिवाइड करके देखेंगे, तो सिंपली हम सबको ऐसे सीखेंगे धीरे धीरे कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। तो 6 1 टाइम्स तो क्या हो गया 9, फिर 9 के बाद यहाँ पे कितना बचा, क्या कितना बचा 3 के बाद क्या है 6 है, 36 हो गया। इस तरह से कनेक्ट करने सीखो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 1 टाइम्स किए तो 6 हुआ, तो 6 में देखो यहाँ पे तो 9 है, लेकिन 6 माइनस हो गया तो कितना बचा 3 बचा, यहाँ 3 बचा, फिर 3 से आगे क्या है 36 मतलब 3 6 नीचे आ रहा है, उस तरह से कनेक्ट करना, ठीक है। 36 को फिर 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 36 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। इसके बाद फिर 5 आया नीचे, मतलब 5 आया, तो 5 तो 6 से डिविजिबल नहीं है, तो 0 लेंगे, फिर 52 आएगा, ठीक है, फिर 52 आएगा, ठीक, 52 आएगा तो 52 बन जाएगा, तो 52 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स 48 होता है। फिर 4 बच रहा है, क्या 4 बच रहा है, तो आप 4 बच रहा है तो यहाँ पे पॉइंट में फिर आ जाएगा बच्चों, ठीक है, तो पॉइंट में आ जाएगा, फिर पॉइंट से भी उसको डिवाइड हम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, इतना ही हम सबको जानना। तो उसी तरह हम सबको 7 में इसी तरह से करके देखना है बच्चों, ठीक है। 7 का कोई सिंपल रूल नहीं है, जैसे मान लो हम सबको देखना है 9 6 5 2, इसी नंबर को देखो, हमको 7 से डिवाइड करके देखना, तो ये 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो 7 से डायरेक्टली हम सबको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक। तो उसको उस तरह से डिवाइड नहीं करेंगे, हम सब जल्दी मतलब माइंड में कैलकुलेट करके डिवाइड करना, ठीक। तो माइंड में कैलकुलेट करके कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 7 1 टाइम्स 7, तो यहाँ कितना बच गया 2 पर फिर 6, तो 2 के बाद क्या आ गया 6, तो इसका मतलब क्या हो गया 26, 2 के बाद क्या आ गया 26, तो 26 अब 7 का टेबल पढ़ो, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, अब 26 था वहाँ, तो कितना बचा 5, क्या 5, फिर 5 यहाँ पे फिर 5 है, तो 5 क्या हो गया 55, ठीक है। तो 55 अब देखो 55 फिर 7 का टेबल करना है, 55 को कट करना है, तो 55 कितना 7 टाइम्स 49, 7 टाइम्स 49, फिर 5 बच गया, फिर 5 से फिर 5 बचा, फिर 5 फिर 2, तो क्या हो गया 52, 5 उसके बाद फिर 2, तो क्या हो गया 52। ये 5 नहीं, यहाँ से हम समझो वहाँ पे क्या था 55 था, 55 में 7 49 किए थे, तो यहाँ के 6 बच गया ना, तो 6 और 2 तो 62 हो गया, क्या 62 हो गया, तो 7 टाइम्स 49, तो 7 8 जा 54, 7 8 जा 54, 7 8 जा 54, ठीक है। तो 54, अब देखो अब इसके बाद फिर पॉइंट डालेंगे, क्योंकि इसके बाद कोई रिमाइंडर नहीं, तो इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो अब उसके बाद देखो कितना नंबर है, देखो कितना बचा 54 आया मेरा, और वहाँ कितना 62 था, हाँ 62 था, तो 54 और 6 और उधर 2, तो 56 आया, क्या 56, 7 8 जा 56 होगा ना, तो 56 इधर और उधर 2, तो 6 रिमाइंडर बच गया, तो पॉइंट के बाद 6 डिवाइड करें तो 6 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, इसको यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 6 रिमाइंडर, 6 आ जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब क्या, कि ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ, क्या बच्चों, ये 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ है, तो ऐसे ही आप सब चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो 8 से सिंपल, ऐसे देखो 8 से भी है सीखने का तो सीख लो, लेकिन ऐसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है बच्चों, ठीक है। 7 से तो देखिए, अब 7 से कोई रूल नहीं था, 8 से रूल है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ऐसे नहीं, ठीक है। 8 से भी देख लेते हैं क्या 8 से नंबर डिविजिबल होने का, देखो क्या है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, क्या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8, अ नंबर, अब कोई भी नंबर क्या है 8 से डिविजिबल, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by its 100th tens and unit place is divisible.
is divisible by 8, then the given number is divisible by 8। ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि कोई भी नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा। क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म बाय 100 टेंस और यूनिट, दो तीनों को मिला के जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो अगर 8 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब कि वह नंबर 8 से डिविजिबल। तो ऐसे देखो इसको सिंपली 892, इसमें नहीं बता सकते कि ये मतलब इसमें ये रूल देखो, ये अगर ये मान लो 54 होता, ठीक है, 56 में, तो 56 में ये रूल फॉलो नहीं होगा। डायरेक्टली हमको 8 से डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा बच्चों। तो 8 से डिवाइड करके कैसे देखेंगे, तो वही ये है कि 8 से डिवाइड करना 8 7 56, 8 7 टाइम्स 56, ठीक है, 8 7 टाइम्स 56। तो 8 के टेबल में 56 आ रहा है, 8 से डिविजिबल है, ऐसे देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो ये फॉर्मूला, ये जो रूल है, ये रूल है मतलब कोई भी बड़ा संख्या है, तो मान लो कोई बड़ा संख्या है, मान लो कि 5926592860, ठीक है, 6058, ठीक है, यहाँ मान लो, तो ठीक है। अब इसको, अब इतना बड़ा नंबर है, क्या इतना बड़ा नंबर है, इसको 8 से डिविजिबिलिटी देखना, क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। मतलब 8 से अगर इसको डिवाइड करके देखेंगे तो वो एग्जैक्ट डिवाइड हो पाएगा या फिर कोई रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो इसको इतना बड़ा नंबर को तो इतना आसान नहीं है कि तुरंत हम चेक करके देख लेंगे, टाइम कंज्यूमिंग, इम्पॉसिबल तो नहीं। तो इस केस में क्या होता है कि हम सब 100 प्लेस, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस तीनों को ये है 100 प्लेस, ये 10 प्लेस, ये यूनिट प्लेस, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये 3 लास्ट काम देते हैं। अगर लास्ट का 3 डिजिट नंबर से, अगर लास्ट का 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो अगर 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरे नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर ये तीनों जो नंबर है 258 अगर 8 से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब ये पूरे नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि 258 जो है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करते हैं, 8 3 टाइम्स 24, तो ये क्या दिया 1 और 8 2 टाइम्स 16, तो ये 2 रिमाइंडर बच गया, नॉट डिविजिबल। क्या मतलब ये डिविजिबल नहीं हुआ 8 से। तो ये अगर डिविजिबल 8 से नहीं हुआ तो इसका मतलब ये जो पूरे नंबर है, क्या ये पूरे जो नंबर हुआ ये पूरे नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 8। तो उसको हम सब पूरे को डिवाइड करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्या करना, लास्ट का जो 3 डिजिट से जो नंबर बनता है उसको हमको 8 से डिवाइड करके देखना। उसको अगर 8 से डिवाइड करके देखेंगे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता तो इसका मतलब कि ये पूरे नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 2 रिमाइंडर बच गया तो इसका मतलब कि ये नंबर पूरा 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। इसमें कोई तो डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे अ नंबर इज डिविजिबल 8, मतलब जो नंबर लास्ट का 3 डिजिट से जो बनता है, सिंपली ये जो छोटा नंबर है इसमें तो कोई यूज नहीं, इसमें डायरेक्टली हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और जो बड़ा नंबर में हम इसको यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, ठीक। अब देखो 8 से हो गया, अब 9 से देखना है, क्या 9 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, जो देखो अब यहाँ से 8 से देखो कुछ अब थॉट प्रोसेस भी डेवलप करो, ठीक है। अब मान लो जो नंबर 6 से डिविजिबल होगा तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा, तो हम सब 2 से काइंड पहले डिवाइड कर दें। और अगर जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वह 3 से भी डिविजिबल होगा, और जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा वह 2 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर्स होता है फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, ठीक। अच्छा तो इसको हम सब बाद में समझेंगे, ठीक। तो इसको अब देखो 9 से ऐसे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 2 है इंपॉर्टेंट, 3 भी इंपॉर्टेंट है, 5 भी इंपॉर्टेंट है, 10 भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक। तो 10 इसके बाद हम सीखेंगे, पहले 9 का देख लेते हैं। 9 का ऐसे जो सिर्फ 3 में पढ़े हैं, मतलब क्या था जो हम सब क्या पढ़े हैं, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9, जो 3 में था उसी प्रकार होगा 9 में भी, क्या अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 if sum of its digits
डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अब मान लो एग्जांपल लेते हैं कि 27, ठीक है। तो 27 हमको चेक करना है कि ये 9 से डिविजन हो या नहीं। तो 9 से डिविजन होने के लिए क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा मेरा 2 + 7, तो क्या हो गया 9। ये जो मेरा 9 है, 9 अगर 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब कि वह नंबर 9 से डिविजन हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करके देते हैं। तो 9 3 टाइम्स 27, ठीक है। 9 3 टाइम्स 27, इसका मतलब क्या हो गया डिविजन हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मान लो क्या है 56 है, ठीक। 56, अब 56 है, उसके बाद मान लो 2 और है, 562 है, मतलब 562। अब इसको चेक करना है कि ये 9 से डिविजन हो या नहीं। तो 9 से डिविजन होने के लिए क्या करना, चेक करना है बच्चों, दोनों को ऐड करना है। क्या सबको ऐड करना है। तो 5 6 क्या होगा 11 11 2 13 13 9 से डिविजिबल है नहीं है। 13 9 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये भी नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बनना है बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9। अब देखो, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक। दूसरा एग्जांपल में मान लो कि यहाँ से ले रहे हैं 2 9 2 9 9 2 9। अब देखो इतना बड़ा नंबर है। अब इसको चेक करके देखना कि यह नंबर 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, क्या है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अब इसको क्या करना है, सबको ऐड करना है। क्या सबको ऐड करना है। तो क्या हो गया 9 9 9 9 + 2 क्या हो गया 9 + 2 11 11 9 20 20 और 2 क्या हो गया 22 हो गया। अब 22 और 9 क्या हो गया 31, ठीक है। तो 31 9 से डिविजिबल है, हाँ 31 9 से डिविजिबल है नहीं है, नहीं है। 31 9 से डिविजिबल नहीं है, 31 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब क्या कि ये भी नहीं डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 9। ये अगर 9 से डिविजिबल, जो इसको ऐड करने के बाद जो आएगा मेरा नंबर, वो अगर 9 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये जो नंबर दिया हुआ है वह नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो दूसरा नंबर लेते हैं 7 6 2 9, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रैंडम नंबर। तो उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो मेरा नंबर आएगा उसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर वह 9 से डिविजिबल हो जाता है तो इसका मतलब कि वह ये जो पूरा नंबर जो गिवन नंबर है ये भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बच्चों। ज़्यादा एग्जाम्पल करने की कोई बात नहीं, यहाँ पे तो कंसेप्ट तो क्लियर है, कंसेप्ट पे फोकस करो बच्चों, ठीक है। तो ज़्यादा एग्जाम्पल तो आप लोग भी अपने से कर ले जाओगे। कोई सा भी एग्जाम्पल अपने से लेके देखना और उसको चेक करके देखना कि वह नंबर 9 से डिविजिबल होगा या नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे 10 से देखेंगे, क्या 10 से, ठीक है। 10 से कोई से भी नंबर 10 से कम डिविजिबल होगा। अब देखो 10 से क्या अप्रोच, 10 से चेक करने के 10 से देखो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ज़्यादा इसको डायरेक्टली यूज में लाया जाता है ज़्यादातर। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज 0, क्या इफ इट्स यूनिट प्लेस इज, जो सिंपल है बच्चों, देखिए क्या है सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जिसमें देखो इसमें 5 की तरह है। देखो 5 में क्या था कि कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होगा, जब उसका यूनिट प्लेस या तो 5 हो या तो 0 हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 10 से कब नंबर डिविजिबल होगा, if and only if its unit place is 0, क्या यूनिट डिजिट इज 0, यूनिट प्लेस डिजिट इज 0, यूनिट या फिर यूनिट डिजिट बोल सकते हैं, यूनिट डिजिट इज 0, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि देखो एग्जांपल से करते हैं 5 9 2 8 0। यह नंबर 10 से डिविजिबल होगा या नहीं। 10 से डिविजिबल होने का चेक करने का क्या है, क्या नंबर इज डिविजिबल बाय 10 से तभी डिविजिबल होगा जब उसका जो इकाई संख्या है, यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस अगर 0 होगा तभी वह 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब यह है 10 से डिविजिबल होगा, क्या यस इट इज डिविजिबल बाय 10, इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर 0 देखो मान लो 5 2 9 8, अगर इस तरह से होता
तो यहाँ पे 8 यूनिट प्लेस 8 है, तो यूनिट प्लेस 8 है तो यहाँ पे 0 नहीं है, 0 नहीं है तो इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। कोई दूसरा नंबर से डिविजिबल हो सकता है लेकिन 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से एग्जैक्टली डिविजिबल तो मतलब पॉइंट में आंसर आएगा मतलब, ठीक है। तो ये हो गया नॉट डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल नो, यानी नो डिविजिबल सिंपल, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं क्या। जैसे मान लो 96280 अब देखो ये नंबर डिविजिबल हुआ या नहीं। ये नंबर डिविजिबल होने के लिए क्या करेंगे, हम यूनिट प्लेस चेक करेंगे, यूनिट प्लेस चेक करेंगे। राइट साइड से नहीं देखना है बच्चों, लेफ्ट साइड से हमें चाहिए। यूनिट प्लेस लेफ्ट साइड होता है, सीखे थे ना हम सब नहीं आ नंबर में, तो लेफ्ट साइड है ये यूनिट प्लेस। इस साइड कभी नहीं मत देखना, इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस देखेंगे 5, तो 5 है यहाँ, तो इसका मतलब है कि यह 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ 0 है, इससे मतलब नहीं है, हमसे बात यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए, यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए, ठीक। अब देखो बच्चों, अब ये देखो 5 से डिविजिबल होगा या नहीं, 5 से डिविजिबल होगा नहीं। 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या है, 0 हो या तो 5 हो। यहाँ 0 तो नहीं है लेकिन 5 है, तो इसका मतलब यह 5 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 10, नॉट, देखो ये नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 10, लेकिन डिविजिबल बाय 10, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 से क्यों डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट यूनिट प्लेस पे क्या है 5 है, ठीक है। तो 10 से आंसर सीखो बच्चों। इतना एग्जांपल देखिए सीखो, मान लो ये 5029 और 5928, ये 269096058295892। अब देखो ये तो 2 से डिविजिबल होगा, किससे, 2 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा। 10 से होगा, नहीं होगा, नॉट। ये भी होगा नॉट। 10 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है। 2 से डिविजिबल होगा, 2 से हो जाएगा। अब देखो ये 5 से भी नहीं होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है कि यस डिविजिबल होगा। यहाँ पे 2 है, नो, ठीक है। 10 से हम बात कर रहे हैं क्या, 10 से ये डिविजिबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 0 है, ये होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब हम सब 10 से सीख गए, अब हम सब क्या सीखेंगे 11 से, क्या 11 से। ऐसे तो ज़्यादा ये सब इम्पोर्टेंट 10 से 10 ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। 0 कटाना, 0 कटाना किस तरह हम सब सीखेंगे, ठीक है। डेसिमल्स को भी सीखेंगे इसको, ठीक है। तो ये ऐसे तो डिविजिबिलिटी रूल पूरा इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये जब तक पढ़ोगे मैथमेटिक्स तब तक ये पीछे छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है बच्चों। ये कैलकुलेशन को फास्ट करता है बच्चों, ठीक है। तो अब हम सब क्या सीखेंगे 11 से कोई नंबर डिविजिबल कर रहे, ठीक है। ऐसे तो इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन ऐसे, इसमें से डेफिनेशन किसी का इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है कि किसका है। अगर किसी को अगर डिवाइड कर देना है तो क्या क्या प्रोसेस है, प्रोसेस याद रखना जरूरी है बच्चों। आपसे कोई नहीं पूछेगा किसका क्या डिविजन। अब देखो 11, क्या a number is divisible, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 से कब डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबल होने के लिए हम सब सीधा डायरेक्टली लिखना है, डेफिनेशन इसका नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसका डायरेक्टली हम सब जानते हैं कि क्या होता है, ठीक। अब चेक करना है कि कोई सा भी नंबर 11 से कब डिविजिबल है, ठीक। तो नंबर हम सब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो 6 9 2 8, ठीक है। 6 1 8 9 0 ऐसे लिख लो, ठीक है। 6 8 1 9 0, ठीक है, ठीक। अब इसको लिए, ठीक। अब इसको चेक करना है कि यह नंबर 11 से डिविजन हुआ या नहीं, नंबर 11 से डिविजन हुआ या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि इसका जो देखो डिफरेंस करना पड़ता है। डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, मतलब घटाना, ठीक। अब इसका देखो यहाँ पे इसमें चेक किया जाता है कि ये देखो ऑड प्लेस और इवन प्लेस। ऑड प्लेस और इवन प्लेस जानते हो बच्चों, ऑड नंबर हम सब क्या पढ़ते थे, ऑड नंबर पढ़ते जैसे 1 3 5 7 9, ये था ऑड नंबर। और इवन नंबर क्या था, इवन नंबर क्या था 2 था, उसके बाद क्या था 2 था, उसके बाद क्या था 4 था, उसके बाद क्या था 6 था, उसके बाद क्या था 8 था, उसके बाद क्या था
10 था, 12 था, 14 था, ठीक है, ये सब क्या था, इवन नंबर, ठीक, और ऑड नंबर। तो हम सब यहाँ पे जो 11 में 11 का डिविजिबिलिटी रूल में होता है, यहाँ पे ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को देखते हैं। तो ये देखो, ये 1 नंबर पे है क्या, ये देखो इधर से देखना है क्या, ये ऑड प्लेसेस, तो ये क्या है, ऑड प्लेसेस 1 नंबर पे है, ये क्या है 2 नंबर पे है, तो ये इवन प्लेस हो गया, ये 3 नंबर पे है, तो ये ऑड प्लेस हो गया, ये 4 नंबर पे है, तो ये इवन प्लेस हो गया, ये क्या है 5 नंबर पे, तो क्या हो गया ऑड प्लेस, ठीक है। अब देखो इसका जो ऑड प्लेस है बच्चों, ऑड प्लेस को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, जो ऑड प्लेस और इवन प्लेस को अलग अलग जोड़ना है, क्या, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेस। हाँ, अब देखो ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसको सबका क्या करना है, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना। देखो यहाँ ऑड प्लेस पे क्या है, 0 है, 0 प्लस उसके बाद क्या है 1 है, क्या है 1 है। देखो 2 तो इवन हो जाता है, तो क्या है उसके बाद फिर 1 है, उसके बाद फिर 4 है, तो 4th प्लेस है, लेकिन ऐसे तो 8 है, 4th प्लेस पे तो 4 भी इवन हो जाता है, उसके बाद फिर 6 आ जाता है, 6 फिर, तो क्या हो गया 6 और 1 7, ठीक है, 0 तो 0 हो गया। अब सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस, हाँ इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस में क्या होगा कि इवन प्लेसेस में क्या होगा, 2 होगा, ये इवन प्लेसेस को दूसरे क्लास से देखते हैं, ठीक है, ये हो गया इवन प्लेसेस, तो क्या हो गया इवन प्लेसेस, तो 8 और 9 जोड़ना है, 8 और 9 को जोड़ना है, तो क्या हो गया 17, ठीक है 17। अब देखो बच्चों, अब इसमें क्या होता है कि इसको जो ऑड प्लेसेस पर जो जितना मेरा आया है सम, उसको क्या करना है कि इवन प्लेसेस पे जो है उसमें हटाना है, क्या करना, हटाना है, तो इसको इसमें हटाना है, इसको इसमें हटाना है, तो 7 माइनस 17 बराबर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 17 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव में आंसर आएगा, क्या नेगेटिव में आंसर। ऐसे तो घट नहीं सकता, 7 में 7 छोटा नंबर कोई बड़ा नंबर घट सकता है, हाँ ये तो छोटा नंबर है 7, और 7 में 17 को घटा रहे तो घट सकता है, नहीं घटेगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, क्या नेगेटिव में आंसर आएगा, क्या नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, मतलब माइनस में आंसर आएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो इसका मतलब ये अगर इस तरह से आता है, इस तरह से आता है, या फिर और कुछ दूसरे तरह से आता है, या फिर कुछ भी आता है, तो इसका मतलब वह डिविजिबल 11 से नहीं होगा। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, कि दूसरा एग्जाम्पल देते हैं 61809, ठीक है। अब इसमें देखो इसको डालेंगे यहाँ, इस मतलब इससे क्या पता चला कि अगर नेगेटिव आ रहा है, या फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, या फिर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब वह डिविजिबल 11 से नहीं होगा। 11 से डिविजन होना चाहिए क्या, अगर इसको जो इसमें जितना आया, फिर इसमें जितना आया, इसमें से इसको घटाएंगे, तो अगर मेरा 0 आता है, क्या 0 आता है, या फिर 11 का मल्टीपल आता है, 11 का मल्टीपल क्या है, 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए, तो 33 आना चाहिए, 44 आना चाहिए। अगर ये सब आता है, 0 आए, या फिर 11 आए, या फिर 22 आए, या फिर 33 आए, अगर ये सब आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आता है, तो वह 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, और इसमें इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इस एग्जाम्पल को यही लिखेगा, ठीक है। इसको यहाँ से इसको हटाते हैं, ठीक, इसको भी हटा देते हैं। हाँ, अगर 0 आता है, या फिर क्या, यहाँ पे इसको लिखते हैं, क्या है 61809, ठीक, 61809, 61809। अब इसका देखो, अब यूनिट प्लेस क्या है, सम ऑफ इट्स ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेस क्या है, ऑड प्लेस है 9 है, उसके बाद क्या है, ऑड प्लेस यही है ना, ये है, फिर ये है, हाँ मतलब 1 है, 3 है, उसके बाद फिर 5, यही होता है ना, 1 3 5। प्लेस का बात कर रहे हैं, ये प्लेस का पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा नंबर पे, चौथा नंबर पे, 5वां नंबर पे,
तो पहला नंबर पे जो ऑड प्लेस हो गया, दूसरा नंबर पे तो इवन होता है, तीसरा नंबर पे ऑड हो गया, चौथा नंबर पे इवन होता है, अगला नंबर पे ऑड हो गया। तो 9 प्लस क्या हो गया 8 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 9 प्लस 8 6 कितना हुआ, ये हो गया तुम्हारा देखो 17, 17 प्लस 6 9 8 17, 17 प्लस 6 क्या हो गया 23, ठीक है 23। अब देखो, अब उसके बाद क्या करना है कि अब इसको इवन प्लेस को ऑफ करना है, क्या इवन प्लेस, इवन प्लेस पे क्या है मेरा, इवन प्लेस पे क्या है 0 है, उसके बाद फिर 1 है, मतलब सेकंड प्लेस पे है, उसके बाद फिर फोर्थ प्लेस पे है, तो इवन प्लेस वाला सेकंड और फोर्थ इवन प्लेस हुआ, तो इसको क्या करना है फिर से ऐड करना है, क्या करना 0 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 1। अब इसको क्या करना है कि जो ऑड प्लेस है मेरा जितना आया, उसको जो इवन प्लेस आया है तो उसमें माइनस करना है, माइनस करना, तो क्या इसमें से इसको माइनस करना, ठीक है। ऐसे इसमें से इसको माइनस नहीं करना बच्चों, इसमें से इसको ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस लिख दो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस, प्लेसेस माइनस सम, मतलब क्या होता है जोड़, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन प्लेसेस। अगर वो अगर 0 होता है इक्वल टू 0 और मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11, देन इट इज डिविजिबल बाय 10, देन इट इज डिविजिबल बाय 11। 11 से कब डिविजिबल होगा, दोनों इसका जो सम होगा ऑड प्लेसेस जो जितना नंबर आया उसको क्या करना है इवन प्लेसेस पे जो जितना नंबर ऐड करके आया है, सम मतलब जोड़, मतलब सबको जोड़ के जो जितना आया, फिर इसमें जो जोड़ के जितना आया, अगर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर अगर 0 मेरा आता है या फिर 11 का मल्टीपल में आता है, 11 का मल्टीपल मतलब 11 आना चाहिए, 22 आना चाहिए, 33 आना चाहिए, 44 आना चाहिए, 55 आना चाहिए, ये सब अगर आता है तो उसका मतलब कि वह नंबर जो है 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ मेरा क्या है 23 ये है सम ऑफ ऑड डिजिट, सम ऑफ ऑड प्लेसेस का 23 आ गया, माइनस और इवन प्लेसेस क्या 1, तो 23 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया मेरा, ये आ गया 22 तो 11 का मल्टीपल में है या फिर 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह नंबर जो है डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11, ठीक बच्चों समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, जो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उसको क्या करना है ऐड कर देना है, फिर उसके बाद जो इवन प्लेसेस पे जो नंबर है उसको भी ऐड कर देना है, उसके बाद जो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर था उसका जो ऐड करके जितना आया उसको क्या करना है कि इवन प्लेसेस का जो जिसमें जो नंबर था उसमें जो ऐड करके आया उसको माइनस कर देना, ऑड प्लेसेस में जो नंबर आया था उसमें इसको माइनस कर देना है, इवन प्लेस वाला को माइनस करना है। माइनस करने के बाद अगर मेरा 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल में आता है या फिर 1 नंबर जो आता है वो अगर 11 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कि जो मेरा नंबर दिया हुआ था वो पहले जो दिया हुआ था वह नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ठीक क्लियर। एग्जांपल से भी देख लो, एग्जांपल तो ऑड प्लेसेस उसको जोड़ना है, उसको इवन प्लेसेस उसको जोड़ना है, उसके बाद इसमें से इसको घटा देना है, तो घटाने के बाद अगर इसका 11 का जो अगर वो 11 से डिविजिबल होता है तो उसका मतलब वह क्या होगा 11 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब 11 से ये नंबर भी जो 11 से डिविजिबल हो जाता है, यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 0 भी आएगा फिर भी ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक और क्लियर है, ठीक। तो आज का लेक्चर आज यहीं समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा बच्चों लेक्चर, तो अब हम सब अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। ये लेक्चर तो अभी ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करना, प्राइम फैक्टराइजेशन हम सब नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।